हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 11:30 बज गए हैं और सुबह से लगे हुए हैं। तो रवि चला गया था 9:30 बजे से और अभी थोड़ी देर में उसे फ़ोन करूँगी, पहुँच गया होगा शायद। तो चाचा जी को देखने के लिए आया था। तो सब लोग कल आए थे तो साथ के साथ जो है चले गए। रवि का कुछ काम था ज़रूरी, वो भी उसका हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे गेहूँ निकाल दिया इसे साफ़ करने के लिए। छाछ से साफ़ करेगी प्रीति। अगर धोने की बात होती तो मैं धोती, लेकिन इमरजेंसी में छाछ वाले से काम चलाना पड़ेगा। और आज डिमांड आई है कि गेहूं का जो है थोड़ा सा मैदा पीसना, जिसके हमें नूडल्स बनाने हैं घर पे ही। तो देखते हैं जी क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग। तो कपड़ों की धुलाई हो चुकी है और इधर अभी वॉश बेसन साफ़ हो रही, ये देखो। तो सुबह से दोनों लगे हुए हैं। पहले मैं पथवारे में गई थी, कुछ हरी ताज़ी सब्जियां हार्वेस्ट करके लाई हैं मैं और गुड्डू के पापा। तो बाइक से गए थे क्योंकि माँ को जो है पेन की दिक्कत है ना, तो माँ की दवाइयाँ भी उन्होंने वहाँ से आने के बाद में ला के दे दी। चाचा जी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, वे भी डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है वे भी आ गई हैं। तो अभी उन्हें बस दवाइयाँ देनी है। मॉर्निंग की जो होती है वो मैंने सवेरे ही दे देती हूँ, क्योंकि बड़े लोगों को घर के क्या होता है कि बहुत सवेरे उठने की आदत होती है। 3-4 बजे के करीब जो है वो जग जाते हैं और फिर जो है नींद नहीं आती उन्हें। दिन में थोड़ा आराम करते हैं। जब एक बार बोल रहे थे रात को आँख खुल जा, फिर मुझे नींद नहीं आती, ये कह रहे थे मुझे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब कितना सोएगा आदमी, बीमार थक भी तो जा, सो के भी पड़ा भी। तो गेहूँ साफ़ करेगी थोड़ी देर में, इस पर धूप लग जाएगी। अभी कपड़े सुखा दूँ, तार पर डाल दूँ, झाड़ू पोछा सब कंप्लीट हो गया है। कोई ना कोई चाचा जी को देखने के लिए आ जाता है तो फिर जो है उन्हें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इस वजह से पहले हमने थोड़ी सी घर की क्लीनिंग की है। अभी जाऊँगी ऊपर वाले फ्लोर पर साफ़ सफाई करने के लिए, ज़्यादा गंदा वहाँ पर नहीं होता है। और रात हमारे साथ में क्या पोपट हुआ, हमारा जो एसी है वो ख़राब हो गया था, पता नहीं क्या उसका ख़राब हुआ। वो कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा था। एसी तो चल रहा था लेकिन कूलिंग नहीं हो रही थी। और रात तो सारे के सारे बच्चे से लेकर बड़े तक सब इतने परेशान हुए, जो एसी में सोने वाले हैं। 5 तो बच्चे, दोनों हम माँ, तो सब ने फिर चारपाई पे जो है अपना कपड़ा डाला, सब लोटे। और अभी तो ऊपर 2 चारपाई पड़ी, उनका भी बिस्तर हटा के आना। वहाँ 2nd फ्लोर की छत पे सोए थे अमित और रवि, वहाँ का भी बिस्तरा उठा के आना, क्योंकि बिस्तरा उन्होंने सुबह इसलिए नहीं उठाया था, वो सारा का सारा ओस में हो रहा था। फिर धुताई वगैरह में कपड़ों में ना स्मेल सी हो जा। तो रात बड़ी मुश्किल कटी सबकी। और नंदनी तो रात प्रीति के पास लेटा देते ना, तो रात के 2 बजे कह रही मम्मी मैं तो पापा के पास जाऊँ। प्रीति ने कहा बेटा आज वहाँ कोई पापा के पास नहीं सो रहा, आज तो गुड्डू भी यहीं सो रही, चिंकी भी यहीं सो रही और तेरी मम्मी बाहर बरामदे में लेट रही, क्योंकि मैं बरामदे में लेट रही थी। फिर ये गुड्डू के पापा आरूसी को लेके अंदर कमरे में सोए थे। अभी जो एसी ठीक करने वाले भैया थे वो इन्होंने बुलाए थे और पता नहीं ठीक हुई या नहीं। अब चलूँगी मैं ऊपर, पूछूंगी उनसे ठीक होगी या नहीं। कल से हमारे घर की एसी जो ख़राब थी, मैंने आपको बताया ही था, रात बहुत परेशान हुए। और ये रात में हमने इलेक्ट्रिशियन मंगाया, बुलाया मतलब एसी वाला। और देखो हाथ नहीं जा रहा इनका, हाथ पुचाने की कोशिश कर रही है। छोटे आदमी को भी बहुत नुकसान है, इसका छोटा आदमी बड़ा परेशान है जिंदगी में। अब मैं इसे साफ करने के लिए देखो क्या रखा, और रिस्क कितना बड़ा है, ढेर बड़ा। ऊपर से गद्दों पे तो भी फिसल जाएगा यो। गद्दे पे वैसे टिक रहा, लेकिन इतना रिस्क लेगा मैं तो कर दूंगा साफ। इस पे मारना है ना कपड़ा, अंदर की जो जाली है उसमें बहुत धूल मिट्टी थी और ऊपर वो साफ कर दी एसी ठीक करने वाले भैया ने। वैसे मुझे एक चीज़ की खुशी हुई कि गांव में जो है एसी का मिस्त्री मिल गया। पॉसिबल नहीं है ना ये चीज़, है ना? है तो गाँव में एसी लग रही, तो जब कहाँ कौन से जन्म में रहे, जन्म में नहीं मैं कह रही, मैंने सोचा नहीं था हमारे गांव में मिल जगह। कहाँ जा रहे, गिरोगे क्या? जरा सी नहीं झाड़ दो, कोई से बच्चे को चढ़ा कर कुर्सी करसी पे उस पर करवा लेंगे साफ, तो ये ठीक होगी। कुल मिला के बात यह है, नहीं तो बच्चे जो हैं रात बड़े वीरान रहे। जैसे बंदर की उछल कूद बहुत रहे ना, और काम कुछ हासिल नहीं होता, वैसे ही चल रहा आज सुबह से मेरा। मतलब कुछ हासिल नहीं हो रहा, काम कोई सा भी हल नहीं हो रहा, और बस उछल कूद मची पड़ी सुबह से ही 7 बजे से। एक भी संपूर्ण काम नहीं हुआ, एक हुआ है अभी। चलो ठीक है, ये तो निपट गया। बहुत सारे पेंडिंग पड़े अभी, आज के तो ढेर ही सारे हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक का सामान है वो खराब होने का दौर चल रहा है, इनका ये मानना है। साल भर में एक दौर तो ऐसा वही है कि भाई जितने भी बिजली के उपकरण है ये खराब होने शुरू हो जा, और बड्डा लग लिया इनमें 2-3 हो लिए। अब देखो भाई क्या क्या बचेगा, क्या क्या होगा। अभी चाचा जी ने खाना खाया था यहीं पे बैठ के, तो ये बर्तन लेने के लिए आई थी मैं।
पहले बच्चे खाना दे के चले गए थे, तो बर्तन लेके जाऊंगी नीचे और बर्तन साफ़ करने हैं, किचन साफ़ करनी है। तो भाई ये बर्तन ले आई मैं, अब बर्तन साफ़ करूँगी, सारे इकट्ठे करके गई थी। और दोनों देवरानी जेठानी जो है लगे पड़े, तड़की तो लगे पड़े, एक बार को तो ऐसा लगा सारा काम निपट गया हमारा। और ये प्रीति ने यहाँ सीप जा देखो छाछ उठा लिया, इस पर झाड़ना है ना गेहूँ, चक्की लगवाओगे पिताजी पे। आज घेर में काम नहीं चल रहा, मिस्त्री जी तो आए नहीं हमारे आज, तो अंकित मिस्त्री की छुट्टी है आज, उसने अपने आप ही कुछ काम होगा उसे भी। भाई भारी बीमारी सबके घर में चली रही, तो बर्तन हो गए बहुत सारे। इधर चाचा जी ने भर दिया पानी, और हमारी भैंस भी नहा ली, गाय भी नहा ली, हमारे कचड़े बछड़ू सब नहा लिए। तो भाई अभी आए थे हम लोग घेर में, और रोज ही हमें इस टाइम शाम के टाइम संध्याकालीन समय। हाँ, और देखो लेफ्ट की दीवार होगी भाई तैयार, पूरी तैयार होगी। ये छोड़ रखा है यहाँ पे, ये भी इसलिए छोड़ रखा है भाई, पर तब पानी लाना पड़े ना, पानी चले पीछे ट्यूबवेल का खाड़, तो उसमें से पानी की आपूर्ति हो जा। यहाँ पे सस्ता पड़े, सस्ता मतलब आसान है पानी। और पड़ोसी भी तो ले जा, अपनी क्यों बात कर रही? हाँ, पड़ोसी भी तो ले जा, जो कोई आसपास में डंगर बंद है। जिसे जिसे पानी की ज़रूरत है वो यहाँ से भर सकता है भाई, क्योंकि ये ट्यूबवेल है भाई, बढ़िया आदमी है, सबको जो है किसी भी सामान को मने नहीं है, तो इसलिए जो है ये अभी खुला है। इधर की होगी, इधर की बाउंड्री रह रही, और ऊपर काम रोक दिया था ना, इसलिए ये नीचे का कर लिया 2-3 दिन, अभी ऊपर शुरू होगा, क्योंकि चिनाई जो है पक्की हो जाएगी जब तक लेंटर डालने के लिए। और जो फिटिंग है लाइट की, उसके जो पाइप है वो डल गया आज, दिन में तो मैं आ नहीं पाई। और जो पानी की व्यवस्था है घर से घेर तक तो आ गई थी, और अभी यहाँ तक भी आ गई। देखो अभी ये लाइन चालू नहीं हुई, हो जाएगी 1-2 दिन में, ये देखो, क्योंकि अभी अधकाल काम है ना इसमें, टॉयलेट बाथरूम में। अब दोनों पाइप लाइन आ गई, सरकारी और प्राइवेट बोले तो ये अपनी पर्सनल, और ये जो टंकी आती है सरकार वाली, जो सरकार वाली आएगी, तो ये वो वाली, दोनों तरह का पानी आ जाएगा भाई यहाँ पे। और बस फिर इधर जो है अपना काम शुरू करेंगे, आसान हो जाएगा पानी ले जाना। और मैं इन्हें कह रही, मैं कहा ये एक सार कैसे करे जाएगी, इसमें टीलर चलवाना पड़ेगा रूटरी, तो नु कह रही है तो फावड़ो तक कर दूंगा मैं, कितने मेहनती पति है, फावड़ो तक कर देंगे। देखो एक पाइप लाया था मैं 60 फीट का, तो यहाँ पे लगा के दोनों तरफ पानी की पूर्ति, इधर भी ले जाओ इधर भी ले जाओ, कहीं तक भी ले जाओ, कहीं भी जा सकता है, बहुत बढ़िया रहेगा पानी ले जाने के लिए। तो ये तो बिछ की पाइप लाइन, टंकी और पानी दोनों की। बाथरूम में सब हो गया, फव्वारे से लेके गीजर, डायरेक्ट पानी, और जी गर्म ठंडा, मतलब जो भी हो गया सर्दियों में चाह रहे वो सब हो गया, वाल सब लग गई। क्योंकि भाई उसके बाद में ना इस पर सीमेंटेड लिपाई होगी, ये सब ढक जाएगा उसमें, तो ये टोंटी जो है ये बाहर दिखेंगी, बाद में तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, इसलिए ये सब पहले ही डलवा दिए पाइप, फिर आराम से एक तरफा जो है इस पर सीमेंटेड प्लास्टर हो जाएगा। और ये हो गया लाइट की फिटिंग, ये देखो, और ये हो गया टॉयलेट में, ये सब जो है साथ के साथ कंप्लीट होता जा रहा। ऊपर का अभी बचा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाली छत पे लेंटर डलेगा, पहले लेंटर में पाइप लाइन डलेगी, फिर बाद में झिरियाँ कटेगी उसकी दीवारों में, तब ऊपर का होगा, तो उससे तो अभी टाइम लगने वाला। नीचे का लगभग ये फिनिश हो चुका। तो भाई इस रूम में भी लग गए 3 बोर्ड, ये देखो, एक ये इधर लग गया इन्वर्टर का, एक लाइट का, और एक इधर लग गया, किसी का लड़ाई झगड़ा ना हो फ़ोन चार्ज करने के लिए। सीढ़ियाँ अपना प्रॉपर काम कर रही भाई, पूरी हो चुकी है लगभग। ये देखो इधर आर पार झांकने का भी है अभी, लेकिन ये सब बंद हो जाएंगे जब फाइनल प्लास्टर होगा। यहाँ पे भी रेलिंग लग जाएगी। किस पे? नहीं, ये टैंक के लिए नहीं है, ये तो ऐसे ही है बस। इस पर नीचे अगर वो बन रहे टॉयलेट बाथरूम, इसके ऊपर भी सेम आ जाएंगे। ये सोच रही थी टैंक तो इसके ऊपर रखा जाएगा इसके। ये छत जब कंप्लीट हो जाएगी इसके ऊपर रखा जाएगा टैंक तो। और आज भाई काम बंद रहा है, आज छुट्टी रही है हमारे मिस्त्री जी की, और उनके पास में जो भाई उनका असिस्टेंट है, दोनों की, उन्होंने ब्रेक लिया काम से, तो भाई हमने भी ले लिया ब्रेक। हम भी यहाँ पे आके जो है ना देख रहे भाई, अभी यहाँ पे हवा लगे मस्त। ये देखो पछुआ भी और परवा भी, आगे पीछे भी कोई रोक टोक नहीं हवा को। हवा जो है यहाँ पे को होकर उसे गुजरना ही पड़ेगा। हाँ।
खुला है ना, आसपास में मकान नहीं है, कुछ नहीं है, पेड़ भी दूर है, खेत खलियान है केवल। तो अभी भाई टाइम लगने वाला है इस सारे काम को, क्योंकि भाई मिस्त्रियों को भी छुट्टियां चाहिए। फिर ऊपर से जो है इंद्र देवता जो है अपना ड्रम लेकर बैठे रहे अब की बार पूरे सीजन। वे किसी कभी दिन भी बुला दे। कभी भी छिंटा सा मार दें थे वे। तो वैसे में तो काम रुकना ही है, बारिश मतलब बहुत ज़्यादा रही है अब की बार। और यहाँ को देख के आइए, रास्ता जो है नैरो है यहाँ पे। कभी नीचे ही कूद जा। तो वही आ गई हूँ मैं घर, और गुड्डू के पापा गए हैं बुढ़ाना किसी ज़रूरी काम से, और यहाँ पे लगा रखी है दोपहर की चक्की। और ये देखो बीच में लाइट ने जो है ब्रेक ले लिया था, और प्रीति ने जो है गेहूँ साफ़ कर दिया था, लेकिन अब की बार मैं आटा कम नहीं होने दूंगी। साथ के साथ एक गेहूँ का आटा धो के ना सुखा के धोकर रख लेंगे बस उसे। हाँ, खराब हो जाना गिल्ला जड़ जा कदी तो वो रहे, मौसम का हमें कुछ पता नहीं ना पक्का। तो यहाँ पे बच्चे चला रहे हैं साइकिल, ये अपनी साइकिल को एंजॉय कर रहे। इनकी बेचारों की बाइक भी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि दिखाने का किसी का टाइम ही नहीं लग रहा। गुड्डू के पापा रोज इतने बिजी रहे, किसी ना किसी काम में व्यस्त रहे। ये अपना छोटी सी गाड़ी ये वाली चला लें, आरुषि और नंदनी ट्यूशन का काम कर लिया, ये देखो, और ये अपना साइकिल चला लें। तो ये सब जो है अपना इंगेज है जा। एक चीज़ खुशी की और हुई, ये कंप्यूटर और टीवी तीसरा दिन है आज इन्हें कम देख रहे हैं ना तो प्रीति को कहते हैं मम्मी टीवी चला दो, ना मुझे कहते हैं मम्मी टीवी चला दो, बिल्कुल नहीं कहते हैं ये अपना। इन्हें सख्ताई तो लेना पड़े। हाँ कर लिया था ना काम।